इसका सबसे पहले गठन 1989 में नौगांव में हुआ। स्वर्गीय शंकरलाल मल्होत्रा जी ने इसका स्थापना की थी। मुख्य उद्देश्य इसका बुंदेलखंड राज्य की प्राप्ति, दो प्रदेशों में बटा हुआ जो हमारा बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उन दोनों प्रदेशों को मिला के एक भूभाग जो आजादी के पहले था, जिसको बुंदेलखंड सूबे के नाम से जाना जाता था, उस भूभाग को पुनः प्राप्ति, बुंदेली सेना बनाकर बुंदेली नौजवानों को रोजगार, सही मार्गदर्शन और उनको नक्सलाइट्स या किसी भी अहिंसा प्रवृत्ति से रोकने का मुख्य उद्देश्य। 1995 में मैं पहली बार बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा की एक बृहद आम सभा में झांसी में आया था। एक बार मैं उनके बुलावे पे आया था और उसके बाद उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे समझ में आ गया था कि इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को किसी एक आदमी की जरूरत है जो इसको अपनी लड़ाई मान सके, और तब से लेके मैंने किसी न किसी रूप में बुंदेलखंड के साथ सिनेमा हो तो पिक्चर यहाँ बनाई, सीरियल हो तो सीरियल यहाँ बनाई। और फिर जब मुझे लगा कि सिनेमा और सीरियल से इस लड़ाई को बहुत आगे तक नहीं लड़ा जा सकता है, तो मैंने बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा ने, यहाँ के पदाधिकारियों ने मुझे अध्यक्ष चुना विठल भाई पटेल जी के बाद। तब से मैं बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और अपने तन मन धन से इससे जो भी बन पड़ रहा है पूरी तरह से कर रहा हूँ। यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ के प्रतिनिधियों को और यहाँ की जो पॉलिसी बनाई गई उन्हें, और कुछ हद तक मैं जनता को भी, क्योंकि जनता कहती तो है कि हमारे नेता चोर है, हमारे नेता ईमानदार नहीं, लेकिन अंत समय पर फैसला करते हैं वो उसी जनता, उसी प्रतिनिधि के फेवर में। अगर आपको लगता है कि चोर आपको रिप्रेजेंटेटिव है, चोर आपको अगुवाई कर रहा है, तो आपको विरोध नहीं करना है, तो कम से कम आवाज तो उठानी पड़ेगी। विरोध और विद्रोह दो अलग चीजें। कम से कम आपको अपना असहमति तो जाहिर करनी पड़ेगी, और बुंदेलखंड की जनता ने 63 साल में वो अपनी असहमति जाहिर नहीं की, और परिणाम स्वरूप आज हमारा बदहाल हो गया, विकास की जगह हमारा विनाश हो गया। तो हम सब कुछ मिला के हम सब लोग ही दोषी हैं इसके लिए। मायावती ने तो बुंदेलखंड को हरी झंडी दे दी, बात कहाँ अटक जाती है? देखिए, मायावती ने जिस बुंदेलखंड को हरी झंडी दी है वो बहनजी वाला बुंदेलखंड हमें मंजूर नहीं। वो केवल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बारे में बात कर सकती हैं जो उनकी अधिकारों के तहत है, लेकिन हमारा आधा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है। हमारा पन्ना, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, दमोह, आपका साथ हो गए दतिया, ये सारे हमारे बुंदेलखंड के जिले हैं, और इनके बिना हम बुंदेलखंड की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मायावती ने जिस उद्देश्य के तहत अपने बुंदेलखंड की बात कही हो, वो उनको मुबारक और उनको धन्यवाद, लेकिन वो बुंदेलखंड की हितैषी नहीं है, और वो बुंदेलखंड नहीं जिसको बुंदेलखंड वाले चाहते हैं। हम एक अखंड बुंदेलखंड चाहते हैं, और वो बगैर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए बुंदेलखंड नहीं बनाया जा सकता है। आप बुंदेलखंडियों का विकास चाहते हैं या फिर राज चाहते हैं? राज के बगैर इस बुंदेलखंड का विकास नहीं हो पाएगा। हमारे 63 साल के अनुभव हैं, हमें बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं आई, लेकिन विकास की जगह विनाश हुआ है। योजना निकलती है दिल्ली से करोड़ों के रुपयों की तादाद में, बुंदेलखंड वासी के पास पहुंचते पहुंचते वो हजारों में और 100 में परिवर्तित होती है। अगर आपको याद हो तो राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री के ये कहा था कि मुझे पता है यहाँ से 100 रुपया निकलता है, लेकिन आम जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 10 से 15 रुपए रह जाता है। एक प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में ये खुद ही स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब इसमें कितनी सच्चाई होगी। हमारे बुंदेलखंड में समस्या है कि दोनों प्रदेशों में मिला के 47 MLA हैं। 47 MLA कभी किसी क्षेत्र के लिए पुरजोर आवाज नहीं बन सकते हैं। जब भी कोई बुंदेलखंड के नाम पर पैकेज आता है, वो दबंग जो लोग पार्टी के अंदर ही राज कर रहे हैं, वो योजनाएं अपने क्षेत्र में ले जाते हैं, क्योंकि वो ये दलील देते हैं कि सरकार हमारी वजह से, हम लोग सत्ता में सरकार को लेके आए हैं, तो ये योजनाएं हमारे क्षेत्र में जानी चाहिए, तो वो योजनाएं उनके क्षेत्र में जाती हैं। हम 2 राज्यों का पिछवाड़ा है, ये समझ लीजिए। और पिछवाड़ा कभी सफाई और सौंदर्य की ओर नहीं होता, बल्कि कोई मेहमान आता है तो गंदी चीजें पिछवाड़े में फेंकी जाती हैं। 63 साल से हम पिछवाड़े की जिंदगी दे रहे हैं, और ये हमारे अनुभव नहीं, सारे देश के अनुभव है कि जब भी कोई राज्य बना है
तो उसने तरक्की की है। देर सवेर भी हुआ, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ इसका एग्जाम्पल है, हाल ही में उत्तराखंड इसके एग्जाम्पल है, इसके पहले हरियाणा, हिमाचल इसके एग्जाम्पल है। अगर उसके पहले जाएं तो महाराष्ट्र, जब गुजरात अलग हुए तो उसके एग्जाम्पल है। छोटे राज्य हमेशा तरक्की के बायस रहे हैं। आर्थिक परिस्थितियां अच्छी होती हैं और प्रशासन की दृष्टि से भी वो कंट्रोलेबल होते हैं। तो बताइए कि एकता में टकराई थी, क्या आप इस बात को मानते हैं? जी बिल्कुल शक्ति होती है। बुंदेलखंड की मांग करने वाले विभिन्न संगठन है, आज तक ये संगठन एक मंच करते हैं, करते नहीं है। नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ। क्यों एक साथ इकट्ठे हों? एक साथ इकट्ठे होकर भी इस महुआ में हम सब एक ही तो बात कर रहे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुद्दा साफ और क्लियर हो। आप किसी भी मंच में कहीं से करें, आज एकीकरण कर रही है, बहुत खुशी की बात है। झांसी में भी कोई संगठन कर रहे हैं, खुशी की बात है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग संगठन ये मांग कर रहे हैं, तो जनता के मार्फत से केंद्र को और राज्य को ये खबरें पहुंच रही। मेरा मानना केवल इतना है कि जब ये मुद्दा इस घड़ी पे आए कि सब फैसले की घड़ी है, तब हम सब लोगों को एक होना चाहिए। फिलहाल जो जहां जिस रूप में जिस तरह से संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, मुझे लगता है कि करते रहना चाहिए। आपसी विरोध नहीं होना चाहिए। मेरा एकीकरण से कोई विरोध नहीं, मेरा भी बुंदेलखंड विकास सेना से कोई विरोध नहीं, क्योंकि हम वही लक्ष्य मान के चल रहे हैं। जैसे ललितपुर में हमने कोई अपना संगठन ही नहीं तैयार किया है। हमें पता है कि वहाँ पर एक बड़ी सुचारू एक लड़का और आवाज कर रहता है कि इसको कोई गलत नहीं है। जिनसे संघर्ष के बावजूद बुंदेल की जनता एकजुट क्यों नहीं होता है? नहीं, जनता एकजुट हुई है, कहाँ नहीं हुई है? अगर जनता एकजुट नहीं होती, हमारे आंदोलन में कोई ताकत नहीं होती, तो आज प्रदेश की मायावती मुख्यमंत्री तो नहीं बुंदेलखंड की बात करती। राहुल गांधी क्या अचानक बुंदेलखंड के विकास के लिए सोच रहे हैं? बीजेपी के मैनिफेस्टो में छोटे राज्यों की बात पहले से कही गई है, अब बुंदेलखंड की बात कही गई है। हम जिन परिस्थितियों में हैं वो परिस्थितियां अलग हैं। तेलंगाना की जिस तरह से डिमांड चल रही है, उनकी परिस्थितियां अलग है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव विधानसभा के अध्यक्ष थे। जब उन्होंने तेलंगाना की मांग पर चंद्रबाबू नायडू को छोड़ा, फिर वो केंद्र में मंत्री बने, उनके पास सत्ता, पैसा, सब कुछ रही है। इधर अगर आप हरित प्रदेश में जाएं तो अजीत सिंह जी पिछले 30-35 साल से किसी न किसी रूप में सत्ता के साथ रहे हैं। उनकी लड़ाई अलग है, हमारी लड़ाई, हम नॉन पॉलिटिकल हैं। और समस्या ये है कि हम 2 राज्यों में बटे हैं, तो हमें तलवार की धार पर चलना था। हम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी को तकलीफ भी नहीं दे सकते हैं, और हमें उसकी निष्ठा भी चाहिए। तो हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो 2 तरीके की है कि विश्वास भी जीतना है और संघर्ष भी करना है। तो हमारे ख्याल से जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में हमारा संघर्ष है, वो बिल्कुल अलग है। और नजरिया 2 तरीके का होता है, या तो आधा गिलास खाली है या आधा भरा है। मेरे लिए आधे से ज्यादा गिलास भर चुका है, अब इतनी सी जरूरत है, और हम सफल है, बिल्कुल सफल है। बुंदेलखंड प्रांत के लिए आप क्या बलिदान कर सकते हैं? हमारे पास जो कुछ है पूरा दांव पर है। मेरा पूरा सिनेमा का कैरियर दांव पे लगा है। मैंने पिछले 3 साल से कोई महत्वपूर्ण फिल्म नहीं बनाई, केवल एक फिल्म है जो अभी जनवरी-फरवरी में रिलीज हो जाएगी। तन मन धन जो कुछ भी है, मैं बुंदेलखंड के लिए निछावर है। बुंदेलखंड मेरा पहला और जीते जी आखिरी लक्ष्य है। धन्यवाद।